18 इंडिया में से अमेरिका की वापसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई देश और मीडिया एक्सपर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं और अब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चलाने जा रहे हैं और पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अफगानिस्तान में जारी उठापटक का अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या और कैसा असर पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार मौजूद है। जेड तरार जी, वेलकम टू न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू रितिका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी क्योंकि कल अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकी हमले की 20वीं बरसी है और खबर यह है कि तालिबान सरकार के मंत्री 9/11 की बरसी पर शपथ ले सकते हैं। इस पर अमेरिका का स्टैंड क्या है, क्या रुख है अमेरिका का? जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम आगे देख रहे हैं, अपने प्लान्स को देख रहे हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ अफ़गानिस्तान में इस वक्त 3 हैं। पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी चार्टर फ़्लाइट्स हैं वो उनकी इजाज़त हो ताकि वो टेक ऑफ कर सके और जिन्होंने भी अफ़गानिस्तान से जाना है वो जा सकें। दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं पूरी हमारे एलाइज और पार्टनर्स के साथ कि क्या जो हमने वादे सुने हैं तालिबान से कि अफ़गानिस्तान कभी भी एक टेररिज्म का अड्डा नहीं बनेगा, क्या वो अपने वादों को पूरा करेंगे या नहीं। और तीसरी बात ये है कि हमारी एनालिसिस के मुताबिक और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 50% 50% के अफ़गान के लोग इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ज़रूरत है, यानी कि उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को हमने पहुंचाना है। तो इस वक्त हम लगातार काम कर रहे हैं अपने अलायंस और पार्टनर्स के साथ, बल्कि मंडे को भी एक यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर ही मीटिंग होगा न्यूयॉर्क में। यानी कि मदद पहुंचाने का काम अमेरिका की तरफ से अभी भी जारी रहेगा अफगानिस्तान की जनता के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी है क्योंकि अफगानिस्तान से जब से अमेरिका की सेना की वापसी हुई है, जो फैसला लिया गया, आपको लगता है वो सही था? क्योंकि अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उसके लिए जो बाइडेन की नीति को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम तरह के देश। राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि उनके सामने 2 फैसले थे। एक तो ये था कि जो पिछले अमेरिकी सरकार ने अग्रीमेंट किया है तालिबान के साथ, या तो उसको पूरा करें हम, या हम अपने सेना को और भी बढ़ाएं अफगानिस्तान में और एक नया सीज़न जंग का हम शुरू करें। राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच था कि अब चौथी प्रेसिडेंट है हमारा इस जंग को लड़ते हुए, और उनका कहना था कि वो कभी भी 5th प्रेसिडेंट को इस जंग को नहीं देंगे। तो बिल्कुल अब हकीकत ये है कि जब भी आप अपने फोर्सेस को विथड्रॉ कर रहे हैं, जब भी आप अपने फोर्सेस को निकाल रहे हैं, आपके प्लान के मुताबिक हर चीज़ नहीं जाती, ये सच है। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि एक ही सही रास्ता था और वो ये रास्ता था कि हम अपने जंग को ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त हमारे एक वाइटल इंटरेस्ट नहीं रहा अफगानिस्तान में। यानी कि जो बाइडेन सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया वो आप सही मानते हैं, क्योंकि अगर वहां पर सेना मौजूद रहती, टिकी रहती, तो जंग जैसे हालात बन सकते थे। बिल्कुल यही हकीकत था राष्ट्रपति बाइडेन के सामने। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था कि हम जो पिछले 3-4 साल से देख रहे थे, यानी कि एक बहुत लाइट फुटप्रिंट अफगानिस्तान में हम अपनी सेना का, वो मुमकिन नहीं था, वो एक पॉसिबिलिटी नहीं था। तो या तो हम अपने नया फाइटिंग को शुरू करें, 10, 15, 20, 30 हज़ार सेना फोर्सेस को अफगानिस्तान तक पहुंचाएं, या हम इस अग्रीमेंट को पूरा करें और अपनी सेना को निकालें। सर, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि तालिबान सरकार में कई ऐसे भी मंत्री हैं जो अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में हैं। ऐसे में अब अमेरिका उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगा? जी, ये सच है कि कई ऐसे लोग हैं इस वक्त तालिबान सरकार में जिनके जो हिस्ट्री है वो हमको मतलब चिंता की बात है। लेकिन जो अब आगे होगा नहीं होगा वो हमें करीब से देखना पड़ेगा। इस वक्त हम लगातार बातचीत चर्चा में हैं अपने एलाइज और पार्टनर्स के साथ, ताकि हम एक ऐसा प्लान बना सके
मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका के पास एक बहुत सारी टूल्स हैं और हम बिल्कुल दबाव लगा सकते हैं, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक दबाव भी लगा सकते हैं हम जब हम लगाना चाहते हैं और जब ज़रूरी हो तो इस वक्त हम बहुत करीब से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसा सरकार हो जो कि इंक्लूसिव हो, जो कि ह्यूमन राइट्स का सुरक्षित करे, ख़ासतौर पर महिलाओं को सुरक्षित बनाए। और हम अपने अलायंस और पार्टनर्स के साथ बहुत करीब से देख रहे हैं। यानी कि जितनी भी बातचीत, जितनी भी वार्ता हो रही है वो आपकी अलायंस ग्रुप के साथ या आपकी पार्टनर्स के साथ हो रही है, और ऐसे में दूसरी ही तरफ आप उम्मीद भी जता रहे हैं कि देखिए हर तबके को साथ लेकर चलेंगे। तो क्या अमेरिका का स्टैंड ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को वो मान्यता दे रहा है? जी ठीक है जी। एक तो शायद बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सिर्फ उम्मीदों के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी टूल्स हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बहुत सारे टूल्स हैं। और अगर तालिबान को एक इंटरनेशनल एक विश्व के प्लेन पर उनको रिकग्निशन चाहिए तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ख़ासतौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को अगर हम देखें तो उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जुड़ी हुई है इस बात पर, और हम बहुत करीब से देखेंगे और हमें सिर्फ उम्मीदों पर हम नहीं रहेंगे। जी, कोई सीधी बातचीत हो पाई है आपकी तालिबान के किसी प्रवक्ता से, किसी नेता से? इस वक्त हमारे टीम दोहा में मौजूद हैं और वहाँ पे बिल्कुल इंगेजमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत डिटेल में आपसे कहना पड़ेगा रितिका जी कि इंगेजमेंट एक तरफ है, यानी कि जो चर्चा हो रहा है उसका एक मकसद है, यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो चार्टर फ्लाइट्स हैं, हमने देखा है कि एक चार्टर फ्लाइट गया है इस वक्त पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान से, तो वो बहुत मतलब वो एक